नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 1885 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले भारत में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, जिसको हम लोग प्री कांग्रेस इरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उसको डिटेल्ड ढंग से क्रोनोलॉजिकली समझने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, भारत में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की नींव जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा के द्वारा माना जाता है। यह जो है आपको 1836 ईस्वी में बंगाल में यह सभा बना था। यह सभा क्यों बना था 1836 ईस्वी में? तो उसके पीछे कारण था जो 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिक, जो उस समय का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसने रिजम्पशन ऑफ रेंट फ्री लैंड्स पॉलिसी लाया था, जिसके तहत जो नॉन टैक्सेबल लैंड जमींदार यूज कर रहे थे, उस पर भी टैक्स लगाए जाने का प्रोविजन लाया गया था। तो जमींदार जो थे बंगाल के, वे इस पॉलिसी के विरोध कर रहे थे और इसी पॉलिसी के विरोध को डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए आपको बंग भाषा प्रकाशिका सभा बना कब? 1836 ईस्वी में। इसके मेन मेंबर्स जो है वो है प्रसन्न कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर, ये सब है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गौरी शंकर भट्टाचार्य। इस बंग भाषा प्रकाशिका सभा के प्रेसिडेंट बनते हैं और सेक्रेटरी हैं दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसाद तारक पच्छन्नन, जो इसके सेक्रेटरी बनते हैं। द सभा vehemently oppose the imposition of taxes on non taxable land। याद रखिएगा, जो पहला सभा बनता है बंग भाषा प्रकाशिका 1836 ईस्वी में, रिजम्पशन ऑफ रेंट फ्री लैंड्स पॉलिसी के विरोध में बनता है। यही बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है आपको लैंड होल्डर सोसाइटी, जो भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसको जन्म देता है। याद रखिएगा, बंग भाषा प्रकाशिका में जो जमींदार एकत्रित होते हैं, ये जमींदार सी भारत का फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अपना एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट है, वो कब बनाया जाता है? 1838 ईस्वी में। क्या नाम है? लैंड होल्डर सोसाइटी। और इसके जो फाउंडर होते हैं वो कौन है? प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर। ये प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी, और आपको ये कौन होंगे? ये बंगाल में उस टाइम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे। तो याद रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल के जमींदारों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यह भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद आपको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में लंदन में, इंग्लैंड में बनाया जाता है। किसके द्वारा? विलियम एडम, जो आपको राजा राम मोहन राय का दोस्त होता है। हम लोग को मालूम है, जो राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में लंदन गए थे, यूके गए थे, और वहीं पर 1833 ईस्वी में उनका देहांत होता है। तो राजा राम मोहन राय से इंस्पायर्ड होकर विलियम एडम जो है लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाते हैं, ताकि लंदन में भारत के लोगों के बारे में डिस्कस हो सके, लंदन के लोगों को बताया जा सके जो भारत का क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, किस तरीके से भारत का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो भारत के हितों के बारे में डिबेट और डिस्कशन करने के लिए आपको 1839 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में बनाया जाता है विलियम एडम के द्वारा। याद रखिएगा यह भी पॉइंट। उसके बाद आपको 1843 ईस्वी में उस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो लंदन में बना, उसका एक बंगाल ब्रांच बनाया जाता है। कब? 1843 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1843। याद रखिएगा, यह बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनता है 1843 में। इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, 1842 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर जो है लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और चंद्रमोहन चटर्जी, परमानंद मैत्री, इन लोग के साथ। और जब वो लंदन जाते तो वहां पर देखते हैं जो किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भारत की बातें कर रहा है, भारत के लोग के इश्यूज पर को डिस्कस कर रहा है। और यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ एक आदमी था, जो फॉरेनर आदमी था, ब्रिटेन का, उसका नाम था जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन को ये द्वारकानाथ टैगोर इंस्पायर करते, जो आप भारत चलिए, भारत के में भी लोगों को मोटिवेट किया जाए, ताकि भारत के लोग भी पॉलिटिकली जो है डेवलप हो सके, पॉलिटिकली अवेयर हो सके। तो लंदन से जॉर्ज थॉमसन को लेके ये द्वारकानाथ टैगोर
बंगाल आते हैं और जॉर्ज थॉमसन के गाइडेंस और इंस्पिरेशन में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनता है कब 1843 ईस्वी में। यह कब बनता है 20 अप्रैल 1843 ईस्वी में। तो यह बंगाल में आपको दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में बना। यह द्वारकानाथ टैगोर का देहांत हो जाता है आपको 1846 ईस्वी में, याद रखिएगा। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। द्वारकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे और देवेंद्र नाथ टैगोर के पिताजी थे। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, 29 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनता है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किससे बनता है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो आपको 1838 ईस्वी में बनाया गया था और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो आपको 1843 ईस्वी में बनाया गया, ये दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया जाता है। याद रखिएगा, आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह पहले से जो जमींदार का जो ऑर्गेनाइजेशन था लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मर्ज करके 1851 ईस्वी में यह बनाया जाता है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं कौन होते हैं, राजा राधा कांत देव प्रेसिडेंट होते हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सेक्रेटरी होते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारकानाथ टैगोर के बेटे थे। तो याद रखिएगा, आपको अब भी बंगाल में 1851 में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है वह है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब हम लोग बंगाल के बाहर थोड़ा-सा देखते हैं दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है। तो बंगाल के बाहर आपको मद्रास में देखिए 26 फरवरी 1852 ईस्वी को मद्रास का एक बिजनेसमैन है, मद्रास का एक फ्रीडम फाइटर है, नेशनलिस्ट है, उसका नाम है गजुला लक्ष्मण नारसू चेट्टी। वे एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना करते हैं जो 10 साल चलता है। याद रखिएगा, यह 10 साल चलता है। यह मद्रास के जो बिजनेसमैन है उनकी इंटरेस्ट की बात करता है, मद्रास के बिजनेसमैनों की बात करता है। नेटिव नाम है लेकिन यह बेसिकली बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। याद रखिएगा, किसके द्वारा, गजुला लक्ष्मण नारसू चट्टी के द्वारा। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन बनता है। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को बनता है। इसके जो चीफ पेट्रोन है सर जमशेदजी जीजाभाई, जिसके चीफ पेट्रोन होते हैं जगन्नाथ शंकर, इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और इससे रिलेटेड आपको दादा भाई नेहरू भी इसके मेंबर है, भाई दाजू भी है। तो आपको याद रखना है बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में बना था जिससे दादा भाई नेहरू जी रिलेटेड थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा लंदन में देखते हैं किस तरीके से इंडिया की इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो लंदन में 1865 ईस्वी में लंदन इंडिया सोसाइटी बनता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा बनाया जाता है। लंदन में जो भारतीय स्टूडेंट पढ़ते थे उनके बातों को डिबेट और डिस्कस करने के लिए, उनके ग्रीवांसेस को डिस्कस करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया आपको दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, इसका नाम क्या रखा गया, लंदन इंडिया सोसाइटी। यह कब बना है, 1865 ईस्वी में। यही लंदन इंडिया सोसाइटी को चेंज किया जाता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के रूप में। यही लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो है, लंदन इंडिया सोसाइटी बन जाता है आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब, 1866 में। अब इसके मेंबर केवल स्टूडेंट नहीं है, अब इसके मेंबर जो भी भारत के हितैषी हैं, भारत के बारे में अच्छी बातें करना चाहते हैं, भारत को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो सारे मेंबर बने। अर्थात इंडियन और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स भी इसके मेंबर बने। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद आपको लंदन में ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनता है 1870 ईस्वी में मैरी कारपेंटर के द्वारा, जो लंदन में बनाया जाता है। मैरी कारपेंटर कौन है, जो 1830 ईस्वी में जो राजा राम मोहन राय लंदन गए थे, तो वहां पर यह मिली थी राजा राम मोहन राय से, उनसे बहुत इंस्पायर हुई थी और सोची थी जो भारत में हम कुछ भारत के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो मैरी कारपेंटर राजा राम मोहन राय से इंस्पायर होकर ही आपको नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 ईस्वी में बनाती है। यह भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद आनंद मोहन बोस, यह भारत की एक बहुत ही शिक्षित और बहुत फेमस स्टूडेंट है और बहुत बड़े आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लीडर बनते हैं। तो 1872 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस करते हैं लंदन में। याद रखिएगा, ये लोग कहाँ पर है, अभी जो हम लोग यहाँ चारों देखिए ये लंदन में हो रहा। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में बन रहा।
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बंगाल में फिर क्या कहानी। बंगाल में हम लोग ने देखा 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था, जिसके मेंबर पर्टिकुलरली जमींदार किस्म के थे। वो जमींदार के इंटरेस्ट की बातें कर रहा था, वो आम आदमी की बातें नहीं कर रहा था। इसका जो मेंबरशिप चार्जेस था, इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मेंबरशिप चार्जेस बहुत ज्यादा था। आम आदमी इस क्लब के, इस पॉलिटिकल पार्टी को मेंबर नहीं बन सकता था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। जब इसको जो बंगाल के हाईली एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने कहा आप अपना मेंबरशिप चार्ज कम कीजिए, तो ये अपना मेंबरशिप चार्ज कम नहीं किया। कौन? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो बंगाल के जो फर्स्ट जनरेशन के इंग्लिश एजुकेटेड फॉरेन एजुकेटेड जो व्यक्ति थे, वे लोग क्या करते हैं, इंडिया लीग बनाते हैं। इंडिया लीग या आम आदमी की ग्रीवांसेस को फुलफिल करने के लिए 25 सितंबर 1875 को बनाया जाता है शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो शंभू चंद्र मुखर्जी होते हैं। लेकिन शिशिर कुमार घोष का अपना अखबार भी होता है, अमृत बाजार पत्रिका, और शंभू चंद्र मुखर्जी जो है एक अच्छे राइटर हैं, लेकिन यह जो है इनका बिहेवियर और ये इतना टाइम नहीं दे पाते जो इंडिया लीग जो है अपने सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। तो इंडिया लीग के ही मेंबर आपको 26 जुलाई 1876 को 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाते हैं। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो प्री कांग्रेस इरा का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इंस्टीट्यूशन बनता है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्री कांग्रेस इरा का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये कौन है? कब बना? 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इसी दिन 26 जुलाई 1876 को ही उनके बेटे का सवेरे में एकमात्र जो उनका बेटा होता उनका देहांत होता, लेकिन फिर भी यह मीटिंग करते हैं और यह इंडियन एसोसिएशन बनाते हैं। यहाँ पर एक नाम में कंफ्यूजन नहीं करना। देखिए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनता है, और यहाँ है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मेरी कारपेंटर के द्वारा बनता है। तो यहीं पर जो नेशनल है तो मेरी कारपेंटर, अगर यहाँ पर पहले रहता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो बनाया गया है आपको, यह बंगाल में बनाया गया है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल शब्द अगर पहले यूज करेंगे तो वह मेरी कारपेंटर के द्वारा बनाया गया। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन को कंफ्यूज नहीं करना है इंडियन नेशनल एसोसिएशन से, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को हम लोग इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं। इंडियन शब्द पहले यूज हुआ है तो यह भारत में। अगर यही नेशनल इंडियन एसोसिएशन देखेंगे तो वह लंदन में मेरी कारपेंटर के द्वारा बना है। तो यह भी आपको आइडिया होना चाहिए। जब यह बंगाल में इंडियन नेशनल एसोसिएशन आम आदमी की ग्रीवांसेस को रखने के लिए बनाया गया, आम आदमी को मेंबरशिप दिया गया, उसके बाद जो एक इसके विरोध में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता हुआ है 1877 ईस्वी में। देखिए, सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन बनता है। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन 1877 ईस्वी में यह सैयद अमीर अली के द्वारा कलकत्ता में बनाया जाता है। ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अपोजिशन में है। जैसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लोग श्रीनाथ बनर्जी चाहते हैं जो सिविल सर्विस का एग्जाम भारत में हो, तो ये चाहता है नहीं हो। ये चाहते जो यहाँ पर भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का स्थापना हो, ये चाहते हैं जो सैयद अमर अली चाहते जो नहीं हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन 1877 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के विरोध में बनाया जाता है। उसके बाद आपको मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में आनंद चुल्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम वीर राघव चरिया के द्वारा बनाया जाता है। तो ये यहाँ तक की जो कहानी है, ये आपको जो बैकग्राउंड है, यह आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का बैकग्राउंड बनता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 ईस्वी में बनता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन इसी को बैकग्राउंड बनता है, जो आपको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग अब अगले वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस तरीके से स्थापना हुआ, कैसे 1883 ईस्वी से 1884 और 1885 के 3 साल के मेहनत के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा, जो किस तरीके से पहला ऑर्गेनाइजेशन जो 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी बना, और उसके बाद किस तरीके से 1885 तक की यात्रा हुई है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट का। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, बीपीएससी में पूछा गया है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बना,
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अच्छा इसमें हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का नाम नहीं दिखाया। देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी आपको 1885 ईस्वी में बना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यहाँ पे याद रखिएगा आपको 1885 ईस्वी में बना है। इसके जो मेंबर होते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और डब्ल्यू सी बनर्जी, यह भी एक याद रखिएगा। तो यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा हमने आपको बताया 1884 ईस्वी में बना, यह बीपीएससी 2011 में पूछा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह 2019 में बीपीएससी में पूछा है, इंडियन एसोसिएशन का बना। हमने आपको बताया इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाया गया। तो इस तरीके से जो प्री कांग्रेस इरा के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको यह क्रोनोलॉजिकल डिटेल डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस के जन्म को देखेंगे, बर्थ ऑफ कांग्रेस। थैंक यू।